बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज दिन है जुमे का, तारीख है 31 दिसंबर। साल 2021 का आगाज़ भी साउथ एशिया में चीन और इंडिया के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट की खबरों से हुआ था, कश्मकश की खबरों से हुआ था, और अब साल 2021 का इख्तिताम भी कुछ इसी किस्म का हो रहा है। इस वीडियो में मैं आपके सामने तफसील रखूंगा कि किस तरह अरुणाचल प्रदेश में एक नई गेम शुरू की है चीन ने, और एक आसाब की जंग होती हुई नजर आती है चीन और इंडिया के दरमियान, जिसमें चीन मुसलसल आसाब पर वार कर रहा है इंडिया के। क्या हुआ अरुणाचल प्रदेश में? आपको मालूम है कि जो इंडिया के डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं वो ये बिलीव करते हैं कि जल्द या बदेर अरुणाचल प्रदेश के मामले पर, इस टेरिटोरियल, इस इलाकाई डिस्प्यूट पर चीन और इंडिया के दरमियान एक शो डाउन होगा। ऐसा हो नहीं सकता कि उसको अवर्ट किया जा सके, लेकिन कब होगा इसके हवाले से कोई टाइम लाइन नहीं दी जा सकती। और बहुत सारे लोग ये भी बिलीव करते हैं कि लद्दाख वाला मामला जो 2020 में शुरू हुआ चीन और इंडिया के दरमियान, दरअसल ये नहीं होना था। अगर 5 अगस्त 2019 को जो यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर करने का ऐलान ना करता लद्दाख को इंडिया, तो ये मामला इतने जल्दी जो है वो सामने आता हुआ नजर नहीं आता था। लेकिन इस सब ने, इस सारे मामले ने ट्रिगर किया इस कॉन्फ्लिक्ट को। वो एक्टिव स्टैंड ऑफ जारी था, लेकिन अब अरुणाचल प्रदेश के हवाले से आपको मालूम है कि गुज़श्ता वीडियो में मैं बड़ी तफसील से सामने रख चुका हूं कि जो रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं कि चीन ने डिप्लॉय करना शुरू कर दिए हैं अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल्स लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर। इनको रोबोट सोल्जर भी कहा जा रहा है चीन के, कि भारत की जो सेना है, भारत की फौज है, उसके मुकाबले में अपने रोबोट्स उतार दिए हैं। वो किस किस्म की सलाहियत रखने वाले, किस किस्म का असला है, वो गुज़श्ता वीडियो में मैं तफसील बयान कर चुका हूँ। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मैं उसको पिन भी कर रहा हूँ, अगर आपने नहीं देखी वो आप देख सकते हैं। बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश के हवाले से। आपको मालूम है कि तकरीबन 83,753 मुरब्बा किलोमीटर की ये नॉर्थ ईस्टर्न रियासत है इंडिया की, और बॉर्डर करती है ये दो अपनी इंडिया की रियासतों से। एक तरफ, एक जानिब इसके भूटान मौजूद है, एक जानिब इसके म्यांमार या फॉर्मर जो बर्मा है वो मौजूद है, और फिर ये इसका एक डिस्प्यूटेड बॉर्डर मौजूद है तिब्बत के साथ। तिब्बत का ऑटोनमस रीजन चीन के कंट्रोल में है, और चीन का क्लेम मौजूद है। चीन जो है वो ये कहता है कि सिर्फ ये 83,753 मुरब्बा किलोमीटर नहीं, बल्कि इसके अलावा भी मजीद तकरीबन 7,000 स्क्वायर किलोमीटर जो है वो साउथ तिब्बत का एरिया है। अब इस हवाले से चीन के मुख्तलिफ क्लेम्स मौजूद हैं। जो साल 2021 है, इसमें अरुणाचल प्रदेश का सेक्टर, आप ये नहीं कह सकते कि कोई काम सेक्टर था। अरुणाचल प्रदेश के साथ जो बॉर्डर है वहाँ पर, ख़ास तौर पर जो तवांग का सेक्टर है, वहाँ पर कुछ इतलात आई साल 2021 में कि इनकर्जन्स हुई हैं, चाइनीज़ सोल्जर्स जो हैं वो दाखिल हुए हैं। और फिर जो रिपोर्ट स्टेट डिपार्टमेंट ने, अमरीकी महकमा खारजा ने जारी की इसके हवाले से, उसमें यह तफसील बयान की गई। कुछ सैटेलाइट इमेजेस दिखाए गए कि चीन ने यहां पर डुअल पर्पस के, यानी कि दोहरे इस्तेमाल के काबिल कुछ गांव तामीर किए हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अरुणाचल प्रदेश वाले एरिया में। और वो जो बॉर्डरिंग विलेजेस हैं उनका डुअल पर्पस यह है कि अभी तो शायद ये आबादी वहां पर एक नॉर्मल सेटलमेंट बनाई गई है जहां पर तिब्बत के रहने वाले लोग मौजूद हैं, लेकिन उसको किसी भी वक्त ज़रूरत पड़ने पर एक कंटोनमेंट में, गैरिजन में, एक फौजी छावनी में कन्वर्ट किया जा सकता है। वहां पर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है दोनों जानिब, यानी कि भारत वाली तरफ भी टनल्स बन रही हैं, रोड्स और ब्रिजेस बन रहे हैं, और चीन की जानिब भी कुछ इसी किस्म का मामला नजर आता है। और ये वही मकाम है जहां से ज़ांगबो रिवर, यानी कि जो इंडिया का आप कह सकते हैं कि एक बड़े दरियाओं में शुमार होने वाला ब्रह्मपुत्रा दरिया है, वो तिब्बत के मुख्तलिफ इलाकों से बहता हुआ अरुणाचल प्रदेश से इंडिया में दाखिल होता है। इंडिया का पानी का बड़ा दारोमदार यहां पर है। अब जो 90,000 स्क्वायर किलोमीटर इसके ऊपर चीन क्लेम करता है कि ये जो हिस्टोरिकल क्लेम्स हैं उसके हिसाब से चीन का हिस्सा बनता है, मुख्तलिफ चाइनीज़ एम्पायर्स का, डायनेस्टीज़ का हिस्सा रहा, और उसके हवाले से जो वो अपने लिए सबसे स्ट्रॉन्ग हिस्टोरिकल एविडेंस पेश करते हैं वो तकरीबन लगभग 1680-81 का वो मौका, जिस वक्त 5वें दलाई लामा ने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि एक और मोनेस्ट्री बनानी है, जो बुद्ध मत के मानने वाले हैं उनकी एक इबादत गाह बननी है, उनका एक एरिया बनना है। उसके लिए उन्होंने अपने एक लामा को भेजा। इसके हवाले से मुख्तलिफ लेजेंड्स मौजूद हैं, कहानियाँ मौजूद हैं, लेकिन ये कहा जाता है कि उनके एक लामा जो है वो अपने घोड़े पर आए, वो इस इलाके में घूम रहे थे, उन्हें कोई मुनासिब जगह नहीं मिली, वो जाकर एक गार में सो गए, और उनका जब वो सोकर उठे, दुआ करते हुए ये सोए कि उन्हें जगह नहीं मिल रही, कोई जगह मिल जाए जहाँ पर मोनेस्ट्री बनानी है। और फिर जब वो सोकर उठे तो उनका घोड़ा जो है वो गायब था। वो बाहर निकले, उन्होंने घोड़े को ढूंढना शुरू किया। घोड़ा एक मकाम पर घास जो है वो चर रहा था। अब ये कहानी है, और वो मकाम उन्होंने समझा कि ये इशारा है
एक आप कह सकते हैं कि गैबी इशारा उन्होंने समझा कि यह है कि यहाँ पर मोनेस्ट्री बनाई जाए, और फिर तवांग के उस एरिया में एक बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री बनाई गई जो इस वक्त दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है। अब इसके वहाँ पर कायम होने, तामीर होने 1680-81 के लगभग जो है वो इसकी तामीर होना, और फिर जाहिर है कि यहाँ पर जो आदिवासी या यहाँ के जो इंडिजिनस लोग हैं उनके चेहरे की साख्त, उनकी बोली, उनकी लैंग्वेज, वो सब कुछ क्योंकि जो तिब्बत का रीजन है वहाँ के लोगों से मिलती है, तो इस वजह से चीन ये क्लेम करता है कि ये एरिया साउथ तिब्बत है, ये हमारा इलाका है। इसमें जो है वो अब हुआ ये कि 2 रोज़ पहले चीन की जो वजारत है सिविल अफेयर्स की, उसने ये ऐलान किया। जाहिर है कि ये क्लेम तो मौजूद है और वो ये कहते हैं कि ये हमारा एरिया है। कुछ एरियाज़ जिनके हवाले से चीन अलल ऐलान कहता है कि ये हमारे हैं, हम वापस लेंगे जल्द या बदेर। उसमें ताइवान का इलाका भी शामिल है, उसमें अरुणाचल प्रदेश भी शामिल है, उसमें जो है वो ईस्टर्न लद्दाख का इलाका उसका भी क्लेम करता है। लेकिन इन क्लेम्स के हवाले से जो है वो वन चाइना ड्रीम है सदर शी जिनपिंग का। साल 2021 ने शी जिनपिंग जो है उनको मज़ीद पावर दी है और एक और टर्म के लिए वो चीन के सदर जो हैं वो रहेंगे। अब ये बात तकरीबन वाज़े हो चुकी है, और कितने अरसे रहते हैं ये ज़ाहिर है कि अभी 2035 तक जो है वो लोग चीन में जो है वो ये समझते हैं कि अगर उनकी सेहत इजाज़त देती है तो वो 2035 तक कम अज़ कम रूल करेंगे चीन को, और सबसे ज़्यादा लंबा अरसे तक चीन को हेड करने वाले, चीन की सदारत करने वाले सदर बन जाएंगे शी जिनपिंग। अब जो शी जिनपिंग हैं उनकी इस वजारत ने यह ऐलान किया कि ज़ाहिर क्लेम हमारे मौजूद हैं, लेकिन उन्होंने 15 इलाके, अरुणाचल प्रदेश के 15 इलाके जिनमें 8 शहर, देहात और कस्बे शामिल हैं, तकरीबन 4 दरिया शामिल हैं, 2 जो गुजरगाहें हैं जिनको आप कहते हैं कि पहाड़ी गुजरगाहें, वो शामिल हैं। तो कुल मिलाकर तकरीबन 15 ऐसे इलाके हैं, जगह हैं, मकामात हैं अरुणाचल प्रदेश में जिनके चीनी नाम, चीनी ज़बान में उनके नामों का इजरा किया गया है कि आज के बाद चीन जो है वो इन्हें, इन इलाकों को अपने दिए गए नामों से पुकारेगा जो माजी में इनके नाम थे। उसमें जो वहाँ की लोकल चाइनीज़ लैंग्वेज है, मैंदरीन है, वहाँ उस ज़बान में, इसी तरीके से जो तिब्बत की मकामी ज़बान है उसमें, और रोमन अल्फ़ाबेट्स में इनके नाम जारी किए गए हैं। ये मामला जो है वो अब चीन और इंडिया के दरमियान एक डिप्लोमेटिक रो क्रिएट करता हुआ भी नज़र आ रहा है। इस हवाले से जो इंडिया की वजारत ख़ारजा है उसके तर्जुमान अरिंदाम बागची, उनसे सवाल किया गया, उन्होंने किस तरीके से रिएक्ट किया मैं आपके सामने रख देता हूँ। और ज़ाहिर है कि ये सारा मामला जो है वो अब यहाँ रुकेगा नहीं, फर्दर डेवलप होता हुआ नज़र आएगा। इससे पहले भी जो मुख्तलिफ अदवार हैं उनमें चीन हमेशा से ऑब्जेक्ट करता आया है, एतराज़ करता आया, प्रोटेस्ट करता आया। अगर कोई भी इंडियन ऑफिशियल एक विज़िट करता है, जाता है यहाँ पर, अभी कुछ दिनों पहले दौरा हुआ था इंडिया के सदर रामनाथ कोविंद का, उसके अलावा राजनाथ सिंह का जब दौरा हुआ तो चाइना ने उसके ऊपर ऑब्जेक्ट किया कि ये हमारा इलाका है, हमारी टेरिटरी, और यहाँ पर किसी इंडियन ऑफिशियल को जाकर किसी भी किस्म के ऐलानात और तामीर वगैरह के काम जो हैं वो नहीं करने चाहिए। अब इस हवाले से जब सवाल हुआ तो अरिंदाम बागची जो हैं, रिस्पॉन्डिंग टू चाइनाज़ लेटेस्ट मूव, Ministry of External Affairs official spokesperson Arindam Bagchi said, "We have seen such reports." कि हमने ये रिपोर्ट्स देखी हैं कि चीन ने मुख्तलिफ इलाकों के नाम रखे हैं। This is not the first time China has attempted such a renaming of places in the state of Arunachal Pradesh. माजी में 2017 में भी जो एक स्टैंड ऑफ हुआ था जिसमें सिक्किम वाले एरिया में डोकलाम प्लेटो, जो कि अगेन एक ट्राई जंक्शन बनता है, जो रियासत है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ सिक्किम, भूटान एक तरफ मौजूद है और दूसरी तरफ तिब्बत का ऑटोनमस रीजन मौजूद है। यहाँ पर जो तकरीबन 90 स्क्वायर किलोमीटर्स का डोकलाम प्लेटो का वो एरिया है जहाँ पर एक बड़ा शदीद स्टैंड ऑफ चला था सिक्किम के एरिया में, एक हल्की फुल्की झड़प भी हुई थी, और फिर इसके साथ नथुला पास है, वहाँ पर भी ये प्रॉब्लम्स मौजूद हैं। और आपको मालूम है कि ख़ास तौर पर जो इंडिया का चिकन्स नेक कहा जाता है, सिलीगुड़ी पास एक तंग ज़मीनी गुजरगाह है नेपाल और बांग्लादेश के दरमियान, जो कि इन 7 सिस्टर स्टेट्स जो इंडिया की शुमाल मशरकी रियासतें हैं उनको बाकी इंडिया से मिलाती है। तो इंडिया को मुसलसल ये लगता है कि उसके चिकन नेक जो है उसको दबोच सकता है
चीन अपनी किसी भी ऐसी हरकत की वजह से, क्योंकि वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बिल्कुल सर के ऊपर अपनी एक बड़ी मिलिट्री प्रेजेंस के साथ बैठा हुआ है। अब इस हवाले से जो अरिंदाम बागची हैं उन्होंने कहा कि पहली मरतबा ऐसा नहीं हुआ, 2017 में भी जब एक स्टैंड ऑफ हुआ था चीन और इंडिया के दरमियान, उस वक्त तकरीबन 6 से 7 जगहों के नाम अनाउंस किए थे चीनी ज़बान में चीन ने। और इवन जो ये इलाका है ओवरऑल जो अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश का नाम भी मैं आपको बता देता हूं कि इसमें जो नाम जो है उसको जंगनान का नाम जो है वो स्टेट को देता है चीन, और ये अलल ऐलान कहता है कि ये हमारा इलाका और हम इसको जल्द या बदेर चीन का हिस्सा बनाएंगे। इस हवाले से जो है फिर अरिंदाम बागची जो है वो आगे कहते हैं कि अरुणाचल प्रदेश हैज़ ऑलवेज बीन एंड विल ऑलवेज बी एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, कि हमेशा से अरुणाचल प्रदेश हमारा अटूट अंग रहा है और हमेशा रहेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि असाइनिंग इन्वेंटेड नेम्स टू प्लेसेस इन अरुणाचल प्रदेश डज नॉट ऑल्टर दिस फैक्ट, कि नाम रखने से इस हकीकत को तब्दील नहीं किया जा सकता। साथ ही उन्होंने कहा कि ये इस सारे मामले पर उन्होंने रिएक्शन दिया। अब वो मैकमोहन लाइन का और उसका सारा प्रॉब्लम है वो किसी वीडियो में मैं तफसील से आपके सामने रखूँगा कि एग्जैक्टली वो है क्या, लेकिन जो चीन के अज़ाइम हैं वो एक वाज़ेह इशारा करते हुए नज़र आते हैं। और मैं इंडियन मीडिया को गुज़श्ता चंद रोज़ से फॉलो कर रहा था, देख रहा था, टाइम्स ऑफ इंडिया से लेकर जो मुख्तलिफ इंडिया के ख़बर रसां इदारे हैं वो कोई अच्छी पेशगोई, और दूसरी तरफ पाकिस्तान में भी और चीन के भी जो मीडिया में रिपोर्टिंग इस वक्त चल रही है चीन, पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात के हवाले से, अब ये जुड़े हुए नज़र आते हैं। और 2022 कोई अच्छा साल नहीं करार दिया जा रहा इन तीनों ममालिक के ताल्लुकात। ज़ाहिर है पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात तो ज़ाहिर है कि आपको मालूम है कि वो एक फ्रेंडशिप का डिफरेंट लेवल है, लेकिन इन दोनों के इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतरी की कोई उम्मीद जो है उसका इजहार नहीं किया जा रहा। ये सारा मामला चल रहा है। चीन एग्जैक्टली इसके ऊपर कब और किस किस्म की कोई मूव करता है इस हवाले से प्रेडिक्शन कोई नहीं की जा सकती, लेकिन इवन मैं आगाज़ में कह चुका कि जो चीन के और इंडिया के डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं वो ये समझते हैं कि हो ना हो अरुणाचल प्रदेश वो मकाम है जहां पर एक स्टैंड ऑफ, एक शो डाउन जो है वो डाउन द लाइन, समवेयर डाउन द लाइन, कुछ लोग फिगर देते हैं कि 2040 तक, कुछ कहते हैं 2050 तक, और कुछ इसको जोड़ते हैं 2027 से। 2027 जिस वक्त पीपल्स लिबरेशन आर्मी उसका 100वां आप कह सकते हैं कि जो उनका 100वीं सालगिरह होगी, जब 100 साल मुकम्मल हो जाएंगे पीपल्स लिबरेशन आर्मी को बने, जिसके हवाले से उन्होंने एक रिवाइज्ड टारगेट रखा है कि उस वक्त पीएलए को, पीपल्स लिबरेशन आर्मी को उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी फ़ौज बनाना है और सबसे जदीद तरीन, सबसे ताकतवर तरीन फ़ौज बनाना है। उस वक्त के करीब जो है ये सारा मामला बिगड़ता हुआ चीन और इंडिया के दरमियान नज़र आएगा। इस सारे मामले को मैं फॉलो करता रहूँगा। और एक और मामला जिसके हवाले से मैं कह चुका था पिछली वीडियो में, लेकिन ये डेवलपमेंट क्योंकि मेरे सामने आई तो मैंने कहा पहले मैं इसके हवाले से बात कर लूँ। साल 2021 इंडियंस ने कैसे साबित किया, एक नाकाम कौम होने का सबूत कैसे रखा, उनके अपने लोग इसके हवाले से क्या गुफ्तगू कर रहे हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में इस सारे मामले पर बात करेंगे। अगली वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।